Hello friends, my name is Atul Singh and I am D.Pharm student studying with book with teachers and books. Today I am going to explain about immunity and immunological products. What is immunity? The ability of an organism to resist a particular infection or toxin by action of specific antibodies or sensitize white blood cells. तो किसी भी हमारी एबिलिटी टू रेजिस्ट पर्टिकुलर इन्फेक्शन और टॉक्सिक बाय एंटीबॉडीज और WBC इज कॉल्ड इम्यूनिटी. There are two types of immunity such as innate immunity and acquired immunity. Innate immunity also called as inborn immunity. Innate immunity also called as inborn immunity, which we get from our mother as we born. Innate immunity is non-specific type of defense that is present at the time of birth. This is accomplished by providing different types of barrier to entry of foreign agents into our body. Innate immunity non-specific type है कि ये कोई स्पेसिफिक पार्ट या बॉडी पे अफेक्ट नहीं करेगी. ये हर कुछ भी बीमारी होगी सब पे जाके अफेक्ट करेगी. जैसे कोल्ड हो जाए या हमें कुछ भी नॉर्मल फीवर हो जाए तो ये हर पार्ट पे करेगी. ऐसा एक स्पेसिफिक टाइप नहीं रहेगी. इसके भी 4 टाइप्स हैं: फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर. फिजिकल बैरियर, स्किन ऑन आवर बॉडी इज मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म. Skin is act as physical barrier, and mucous coating of epithelium lining the respiratory, gastrointestinal and urogenital tracts also help in tracking microbes entering our body. Means gastrointestinal, urogenital and mucous coating in epithelium lining. It's also work as physical barrier to our body. And what is physiological barrier? Acid in stomach, which is HCl, saliva in mouth, saliva amylase, tears from eyes all prevent microbial growth. Cellular barrier, certain types of leukocytes, WBC of blood like polymorpho neutrophils and monocytes and natural killer types of lymphocytes in blood as well as macrophages in tissues can phagocytes and destroy microbes. सेलुलर बैरियर्स में 2 टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं WBC ल्यूकोसाइट्स में PMNL और एक होता है मोनोसाइट्स नेचुरल किलर सेल विच प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी. और साइटोकाइन बैरियर होता है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन्स. जो सेल्स हमारे इन्फेक्ट हो जाते हैं वायरस से वो सीक्रेट करते हैं प्रोटीन्स जिसको बोलते हैं इंटरफेरॉन्स विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल. मतलब जो हार्म नहीं हुए हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शंस. एक्वायर इम्यूनिटी मीन्स दैट वी एक्वायर, जो हम लेते हैं, जो हमें ऐसे हमारे बॉडी में नहीं रहता है, ये हम लेते हैं बाहर से लेते हैं फॉर एनी डिजीज या कुछ भी हो. Acquired immunity on other hand is pathogenic specific. It is characterized by memory. It is pathogenic specific means a particular pathogens. It act on particular pathogens and it is memory characterized by memory means our body when it encounters a pathogen for first time it produces a response called primary response which is a low intensity. जब हमारे बॉडी में कोई भी पैथोजन फर्स्ट टाइम एंटर होता है तो हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट में एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है जिसे जो कि स्मॉल इंटेंसिटी का होता है, लो इंटेंसिटी का रहता है, जिसे हम प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं. और इनकाउंटर्स विद सेम पैथोजन एलिक्स अ हाईली इंटेंसिफाइड secondary or amnestic response. This is described as the fact that our body appears to have memory of first encounter. मतलब कि जब हमें कोई बीमारी दूसरी बार होती है तो जो हमारी बॉडी उसे मेमोरी जनरेट करके रखती है, तो उस वक्त दूसरी बार जब हम उससे लड़ते हैं तो वो हम हाईली पहले से एंटीबॉडीज बने रहते हैं तो हमें वो कम अफेक्ट करते हैं और हम उससे लड़ सकते हैं. तो इसलिए उसका एनामेस्टिक रिस्पॉन्स होता है और ये हाईली इंटेंसिफाइड होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी रिस्पॉन्स, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होता है और ये एक बार हो चुका रहता है, इसलिए हमारी बॉडी इसे मेमोरी में स्टोर करे रखती है, इसलिए ये
हम लोग हाईली इंटेंसिफाइड और कम ये हमें क्या बोलते हैं अफेक्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ एक्वायर इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में भी दो टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल इम्यूनिटी और एक होता है वैक्सीनेशन, एक होता है मैटरनल और एक आर्टिफिशियल। ये भी मैटरनल मतलब हो गया आपका नेचुरल। एक्टिव इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस डेवलप इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस बाय एंटीजन इन्फेक्टिंग एजेंट एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। इसमें जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है, स्टिमुलस होता है, वो एंटीजन से होता है। हम लोग एंटीजन अपने बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो थ्रू एंटीजन होता है। और पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी कन्फर्ड बाय एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन अनदर होस्ट, इट मे बी एक्वायर नेचुरली और आर्टिफिशियली थ्रू एन एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रिपरेशन। तो इसमें जो हमारा रिस्पॉन्स जनरेट होता है ये एंटीबॉडी से होता है, इसमें डायरेक्टली हम एंटीबॉडी डाल देते हैं। तो जो भी एक स्पेसिफिक जो भी पैथोजन से रहता है उससे लड़के हमें उससे हार्म करने से बचाता है। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के भी तीन टाइप्स होते हैं, एक वैक्सीन्स, एक इम्यूनोग्लोबिन्स और एक एंटीसेरा। वैक्सीनेशन इज अ मेथड ऑफ गिविंग एंटीजन टू स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स थ्रू एक्टिव इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन जो होता है वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है क्योंकि हम इसे देते हैं। और वैक्सीन इज इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस डिजाइन टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ डिजीज। कोई भी वैक्सीन हम लेते हैं एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए लेते हैं, जैसे कि अभी ये कोरोना वायरस का है वैक्सीनेशन है, तो ये कोरोना से हमें बचाएगा करके, तो ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होता है स्पेसिफिक एक डिजीज के लिए या कोई भी चीज जो हमें हार्म करती है उसके लिए होता है। और वैक्सीन इज एंटीजेनिक बट नॉट पैथोजेनिक। ये एंटीजेनिक होता है, नॉट पैथोजेनिक मीन्स पैथोजेंस मतलब जो पैथोजेनिक मतलब जो पैथोजेंस पे एक्ट करे, और एंटीजेनिक मतलब जो एंटीजेनिक जो वो पैथोजेंस के लिए जो एंटीजन हम अपने बॉडी में डालें, जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाए, उसे हम एंटीजेनिक बोलते हैं। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। यहाँ एंटीजन जो होते हैं हमने अभी पढ़ा, वो एंटीजन यहाँ बाइंड होते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, ये सल्फेट्स है, ये ब्रिज है, ये हैवी चेन्स है, ये दो, और ये लाइट चेन्स है। यहाँ एंटीजन बाइंड होते हैं, इसके बाद हमारी एंटीबॉडी बनती है जो कि डिजीज से लड़ती है। इम्यूनोग्लोबिन्स, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी immune responses are carried out with help of two special types of lymphocytes present in our blood, that is B lymphocytes and T lymphocytes। जो भी हमारे बॉडी में सेकेंडरी क्या रिस्पॉन्स बनती है या तो जिससे भी हम लड़ते हैं, तो दो लिम्फोसाइट्स की वजह से होता है एंटीबॉडीज जो बनती है, वो है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इन रिस्पॉन्स पैथोजन इनटू अवर ब्लड टू फाइट विद देम। दिस प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं यही रीजन्स होते हैं प्रोटीन्स बनाने की, जो कि एंटीबॉडीज में कन्वर्ट होते हैं और लड़ते हैं। और जो टी लिम्फोसाइट themselves do not secrete antibodies but help B cells produce them। मतलब टी सेल्स होते हैं वो सिक्रीट नहीं करते हैं एंटीबॉडीज या प्रोटीन्स, ये हेल्प करते हैं सिर्फ बी सेल्स को इन्हें प्रोड्यूस करने के लिए। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन्स, टू स्मॉल कॉल्ड लाइट चेन्स एंड 2 longer called heavy chains, such as इधर ये 2 heavy chains हैं और ये 2 light chains हैं। Types of immunoglobulins, there are 5 types of immunoglobulin such as IgA, D, E, G, M। IG stands for immunoglobulin, and A, D, E, G, M is an antibody which is present in IgA present in colostrum, which is a mother milk and nearly all secretion of body, and IgD present on RBC surface, IgE present in allergy and infections, IgG found at cross placenta, provides natural immunity to placenta and it is lightest, and IgM present in plasma and it is heaviest. Antisera and antitoxins, these are material prepared since animals or non-human sources such as horses. This is one of type of antisera and antibodies. So I hope आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू।